मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। दशहरा खत्म होते ही स्कूल्स ओपन, शिक्षा मंत्री का बयान। राज्य में कुछ हद तक कोरोना पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, जिससे जनता कोरोना को भूलती जा रही है। इस बीच आज राज्य के शिक्षा मंत्री ने उडुपी में जानकारी दी है कि दशहरा के बाद सभी सरकारी स्कूल्स में दोपहर का खाना और पहली से स्कूल्स में क्लासेस चलाने पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। स्कूल पूरी तरह से खोलने के बावजूद भी अटेंडेंस को कंपलसरी नहीं करार दिया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस चलती रहेंगी, राज्य में कहा शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। मंत्री श्रीरामुलु को रोककर किसानों ने किया घेराव। रायचूरू पहुंचे मंत्री श्रीरामुलु को आते देखकर मास्की में रहे किसानों की ओर से श्रीरामुलु की कार को रोककर यूपी लखीमपुर खीरी में हुए घटना पर केंद्र की मोदी सरकार पर खूब नारेबाजी करके केंद्र मंत्री मिश्रा और मंत्री श्रीरामुलु को देश छोड़कर जाने की मांग की। इन किसानों ने इनके घेराव को देखकर मंत्री श्रीरामुलु के ज़बान से बातें ही नहीं निकल पाई। पुलिस ने इन किसानों को हटाकर श्रीरामुलु को जाने के लिए रास्ता बनाया। बारिश के चलते घर गिरने से 2 लोगों की हालत गंभीर। दावणगेरे जिला हरिहर तालुका के कमलापुर गांव में कल देर रात बारिश के चलते घर गिरा है। इस घर में रहे 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे हरिहर तहसीलदार रामचंद्रप्पा ने जायजा लेते हुए घायलों को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा के घटना की पूरी जानकारी सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं अधिकारी। लखीमपुर खीरी घटना पर कांग्रेसियों की मशाल रैली। रामनगर के सीनियर कांग्रेसी नेता और एमएलसी सीएम लिंगप्पा के नेतृत्व में बेंगलुरु मैसूरू रोड पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़कर हाथों में मशाल लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मृतक किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन करने की सरकार को चेतावनी और दबाव डाला कांग्रेसी नेताओं ने। पीडीओ अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। मंत्री ईश्वरप्पा ने बागलकोट शहर के नवनगर में आयोजित ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ पीडीओ के लिए सरकारी योजनाओं को किस तरह अमल में लाया जाए पर कार्यक्रम को पहुंचे ग्रामीण अभिवृद्धि और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि कोई पीडीओ अपने ड्यूटी को सही तरह से न जाकर मुफ्त में तनख्वाह लेने की शिकायतें मिली तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में आज भी बाहर शौचालय को जाते हैं लोग, इस पर सभी पीडीओ और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को काम करके लोगों में जागरूकता फैलाने की सूचना दी मंत्री ईश्वरप्पा ने। आज कांग्रेस सत्ता में होती तो राज्य में तालिबान जैसे हालात बन जाते। श्रीरामुलु रायचूरू जिला सिंधनूर में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्रीरामुलु ने कहा कि कुमारस्वामी सिद्धरामैया आरएसएस को तालिबानी का नाम दे रहे हैं, लेकिन आरएसएस तो देश के हर समुदाय को इज्जत देकर एकजुट करती आई है। अगर आज देश और राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती तो हमें तालिबानियों के जैसी हालत झेलनी पड़ती। हमारा देश आज आरएसएस की वजह से ही पूरी तरह से सुरक्षित है, कहा श्रीरामुलु ने। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 340 किलो गांजे के साथ 3 लोग गिरफ्तार। गुलबर्गा शहर के बाहरी इलाके में रहे तवेरीगा क्रॉस के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर घबराहट में टाटा एस वापस घुमाते समय पुलिस ने शक की बुनियाद पर पीछा करके देखने पर वाहन में 170 बोरियों में 340 किलो गांजा बरामद हुआ है। इस कार्रवाई में एक मौके पर से ही फरार हुआ, बाकी 3 में से 2 लातूर और एक बीदर निवासी शामिल है। इस आरोप में इन्हें गिरफ्तार करके मामले को सीईएन पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज।
मैं आरएसएस हूं, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कुमार स्वामी को दिखाया पर्चा। आरएसएस के खिलाफ किए गए कुमार स्वामी के बयान पर संघ परिवार की ओर से खूब विरोध जताया जा रहा है। हासन जिला सकलेशपुर तालुका के इरिगेशन प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंचे कुमार स्वामी को आते देखकर स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ता रमेश के नेतृत्व में हाथों में मैं आरएसएस कार्यकर्ता हूं के पर्चे दिखाकर कुमार स्वामी के कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर रहे डीवाईएसपी अनिल कुमार ने इन्हें रोककर कुमार स्वामी के काफिले को आगे जाने दिया। पुलिस नियुक्ति में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। गृह मंत्री का बयान। राज्य के गृह मंत्री आर ज्ञानेंद्र ने जानकारी दी है कि राज्य में खाली रहे 947 सब इंस्पेक्टर्स और 4000 पुलिस कांस्टेबल्स की नियुक्ति की जा रही है, जिसके लिए सरकार की ओर से फिजिकल एग्जाम और रिटर्न टेस्ट में अव्वल नंबर लाने वालों को ही इन अहदों में चुना जाएगा। कई बार पैसे लेकर पुलिस की नौकरी के बहाने ठगने के मामले सामने आए हैं। पोषक ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दे। अगर कोई पैसे देकर नौकरी दिलवाने की बात कहता है तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करवाएं। जनता इस अपॉइंटमेंट में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, जो काबिल है उसे ही चुना जाएगा, कहा गृह मंत्री आर ज्ञानेंद्र ने। भारी बारिश से घरों में पानी ही पानी, जनता परेशान। तुमकुरू जिला चिकनायकनहल्ली तालुका में कल हुई जोरदार बारिश से घरों में पानी चले जाने से जनता को परेशानी झेलनी पड़ी है। घरों में रहे सामान पानी में बह जाने का नज़ारा भी देखने को मिला इन इलाकों में। बीजेपी नेताओं की पत्नियां बुर्का पहनकर वोट मांगेंगी तो एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। प्रमोद मुतालिक। चिकमंगलुरु में श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने आज फिर से एक विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के नेता कट्टर मुस्लिमवादी हैं, उन्हें पता नहीं उनकी आने वाली पीढ़ी मुस्लिम्स में धर्मांतर हो जाएगी, लेकिन आजकल बीजेपी पार्टी के हाव भाव देखकर ऐसा लगता है कि इनकी पत्नियां मुस्लिम मोहल्लों में बुर्का पहनकर भी वोट मांगेंगी तो एक भी वोट मुस्लिम का नहीं मिलेगा बीजेपी को। बीजेपी हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए बनी है, ना ही सेकुलर बनने के लिए, कहा प्रमोद मुतालिक ने। पटाखे की आवाज से डरे हाथी का हंगामा, सारथी की होशियारी से टला बड़ा हादसा। मंडिया जिला श्रीरंगपट्टन के किरण गुरु बन्नी के पास 2 हाथियां पर सवार होकर दशहरा त्यौहार का कार्यक्रम किया जा रहा था, लेकिन ज़्यादा पटाखे फोड़ने से घबराई हाथी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तभी इस हाथी पर सवार सारथी ने काबू करके बड़े हादसे को होने से टाला है, इसकी होशियारी ने। वैक्सीनेशन से बचने के लिए गांव के लोगों ने किया अलग ही नाटक। यादगीर जिले के ग्रामीण भाग में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से घर घर जाकर वैक्सीनेशन देने का काम किया जा रहा है, लेकिन गांव के लोग अपने शरीर में आत्मा के प्रवेश होने का खेल रचकर उल्टा हेल्थ वर्कर्स को ही डराकर जबरदस्ती ना करने की बात कर रहे हैं। गांव के लोग जो किसी रामलीला के नाटक से कम नहीं लग रहा था इनका बर्ताव। वैक्सीनेशन से बचने के लिए जनता क्या क्या कर रही है, ये सोचने और चिंता की भी बात है सरकार और जनता दोनों के लिए। कर्नाटका विश्वविद्यालय में किसान की बेटी ने हासिल किए 9 गोल्ड मेडल। धारवाड़ के कर्नाटका विश्वविद्यालय में आज चले 70वें कन्वोकेशन प्रोग्राम में हावेरी जिला सावनूर तालुका के नाईकेरूर गांव की लक्ष्मी डोडेगौडर ने आरसी हिरेमठ कन्नड़ा अध्ययन पीठ में कामयाबी पाकर 9 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। किसान की बेटी ने 7 में पत्रकारिता विभाग में प्रीति कामत और हुबली के काड़ सिद्धेश्वर कॉलेज की पुष्पावती नायक ने 9 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं इस एग्जाम में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।